अब इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज का हमारा मैजिकल चैप्टर है क्या? वे लोग जिन्होंने हमारे जीवन में फर्क डाला। तो सभी के जीवन में कोई ना कोई तो होता ही है जो उसके जीवन पे प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से वो जीवन में बहुत इम्पैक्टफुल होकर, बहुत इम्प्रेस होकर कुछ चेंजेस लेकर आए हैं। तो वो सारे लोग, वो को कैसे ग्रेटिट्यूड देना है, कैसे जानना कि वो लोग कौन है। क्या है ना कि जिंदगी आगे बढ़ गई और हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि वो लोग थे जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनकी वो एक शिक्षा की वजह से मैं यहाँ हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम उसे ही समझेंगे और जानेंगे कि वो लोग हैं कौन जिन्होंने हमारे जीवन पर फर्क डाला। यस, आप लोगों में से कोई अगर शेयर करना चाहता हो, किसी को रियलाइजेशन हो कि हाँ, मेरे जीवन में इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा फर्क डाला है, बहुत बड़े चेंजेस लेकर आए, उसकी वजह से आज मैं जीवन में इतना सक्सेसफुल हो पाया, या कुछ ऐसे संस्कार, कोई ऐसी शिक्षा जो आपके लाइफ में उनकी वजह से आई। मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ आप लोगों को। यस, कोई भी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यस, तो सुन आपको बोलना है कुछ? Yeah, this is Atma Vandan to everyone. Actually, हम लोग के लाइफ में if you go to say every day, हाँ, कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस करता ही रहता है। कभी सराउंडिंग करते हैं, कभी सिचुएशंस करती हैं। एंड सी पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस तो बचपन से रहता ही है। एंड व्हाट वी टेक डिपेंड्स हमारे ऊपर है, वो हम क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। आई थिंक इन माय लाइफ, यस, एजुकेशन तो बहुत इफेक्ट करती है हमारे ऊपर कि हम हम्म। कैसे उसको ले रहे हैं। आई हम्म। थिंक एज अ पर्सन इफ यू से आई थिंक माय डॉटर एंड माय हस्बैंड हैज इन्फ्लुएंस लॉट ऑन मी। टीचर्स के साथ भी हम सीखते हैं, करते हैं, बट कभी कभी जब बच्चा हमें कुछ सिखाता है एंड इट मेक्स यू अंडरस्टैंड समथिंग, आई थिंक दैट इज अ बिग इन्फ्लुएंस। यस, तो तो आई टेक, चिल्ड्रेन्स आर आवर टीचर। जो हम सोचते हैं ना यस, कि बच्चे हमारे से छोटे हैं, नहीं, बच्चे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। यस। तो मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जो उसने मुझे सिखाया, being her mother also, and being my friend also. हम लोग ने ऐसा रिलेशन था कि we are like a friends. My daughter is no more with me, तो ओके। बट कहने का है कि she has influenced lot on me, जिसकी यस। वजह से I have come to a spiritual line, I joined many things वाओ। ऐसा। यस, तो यही Yes, यही होता है आपके yes, लाइफ पे इम्पैक्टफुल पर्सन। कैसे उन्होंने आपके लाइफ में वो चेंजेस लेकर आए। यस सरदा जी, and my आप अनम्यूट husband करके बोले। supported me. Husband supported me for that everything वाह, ऐसा। तो वंडरफुल। इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है ऐसा। थैंक यू फॉर Yes. शेयरिंग। यस सरदा जी। Now you are there, and now you are there to share with us the knowledge and everything that also every day thoda thoda जा रहा है। Yes, thank ओके। you. गुड मॉर्निंग मैम। गुड आपकी मॉर्निंग। अभी जादुई तत्व वाले दिन आपने ना एक पिक्चर दिखाई थी, जिसमें किसान था और वो सारी चीजों को थैंक यू कहना था, इंग्रेडिएंट्स को। एक यस। पिक्चर ने ना मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट डाला, वो मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर की कि सच ए नाइस वाह। वे टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। एक्चुअली मुझे ना ये सोचने के लिए शुरू में जब मैं ग्रेटिट्यूड में आई कि कैसा करते हैं ग्रेटिट्यूड, कैसे करते हैं वो मुझे बहुत क्वेश्चन रहते थे। और उस वो पिक्चर जो में, स्प्रिंकल हो रही थी वो वाली पिक्चर हाँ, फूड के जिसमें ऊपर। किसान भी था और ओ किसान था अच्छा, फिर यस। ट्रांसपोर्ट वाले थे। मतलब यू गॉट ए लॉट ऑफ चेन कि इतने लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं इस फूड को
सिर्फ कि आप एक टुकड़ा खा पाए, एक रोटी खा पाए। तो वाह, उस पिक्चर ने मेरे वंडरफुल। ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाला, उसने बहुत वैल्यू यस। ऐड की मेरी लाइफ में। और मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर की कि देखो कितना अच्छा तरीका है पढ़ाने का, कि एक पिक्चर ही बस बहुत सारे आपको वेल दे रही है कि इतनी जगह आप थैंक यू कह सकते हो, इतने रीजन है आपके पास थैंक यू कहने के। क्या, हमारा तो माइंड बहुत लिमिटेड है, केवल भाई फूड को थैंक यू करना है, लेकिन फूड फूड आ कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा है, कितने लोग उसके पीछे काम कर रहे, तो हम सबको थैंक। तो ये वाली चीज ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम, मेरी भी नजरें वहां तक नहीं गई थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम किसी से सुनी थी, मैंने पिक्चर में नहीं देखा था, मैंने सुनी थी, तब वो मेरे पर बहुत इम्पैक्ट डाली कि यस, हमारे लाइफ में कितने लोगों का रोल है बाबा। एक पूरी एक चीज को, जो भी आज हम कपड़े पहन रहे हैं उसके पीछे भी पूरी एक चेन है, हम खा रहे हैं उसके पीछे भी पूरी एक चेन है, कोई भी सामान हम यूज कर रहे हैं उसके पीछे पूरी एक चेन है। तो उन सारी चेन को हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं। ये चीज मेरे को मतलब बहुत इम्प्रेस की थी जब किसी ने शेयर किया था ये, तो मैं उसको फिर आपने जो पिक्चर। पिक्चर में एक जगह रखा ना, तो वो एक जगह मतलब बहुत इम्पैक्टफुल था कि यस। आपको सब कुछ सोचने को एक ही पिक्चर में मिल गया। वाह, वंडरफुल। आई वुड यस लाइक टू शेयर समझी। वन मोर थिंग विद दिस। जो फूड पे बात निकली ना, आई वुड लाइक टू शेयर वन हाँ। मोर थिंग। जो ओके। एक्चुअली हम लोग क्या होता है ना, नोइंगली अननोइंगली ऐसे बहुत सी चीजें कर लेते हैं फूड पे। एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे हम लोग बताते, बच्चों को भी हमें बताते रहते हैं या सिखाते हैं कि बेटा व्हेन यू डू, जब हम खाना खाते हैं, जो खाना बनाता है उसका भी थॉट प्रोसेस हमारे खाने में जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर आप उस टाइम अच्छे भाव से खाना बनाते हो तो वो अच्छा लगेगा। अगर उसका थॉट प्रोसेस गलत है तो वो खाने में इफेक्ट होता है। ये एक स्टोरी के थ्रू हमें पता चला था। इसमें एंड देखिए, इट वाज इसका अ मैं लाइफ। साइंटिफिक रीजन भी मैंने बताया था। क्या यस। होता है ना, वाटर में मेमोरी है, और वो यस। आप जब भी कुकिंग कर रहे हैं तो वाटर तो लग ही रहा है उसमें। तो आप जैसे भी थॉट देंगे उसे, मतलब वर्ड्स में नहीं, थॉट में भी अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, निगेटिव सोच रहे हैं, तो वो आपके फूड में जाता है। यस। तो कब वो, जैसे पहले के लोग कभी भी प्रेफर नहीं करते थे कि कोई मेड या फिर कोई सर्वेंट कुकिंग करे, वो कितनी भी, मतलब घर में पूरी रईसी है, लेकिन खाना भाई घर की लक्ष्मी ही बनाएगी, घर की औरतें ही बनाएंगी। तो ये सारी प्रथा क्यों थी, और अब क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, तब देख रहे हैं बीमारियां कितनी आ रही है शरीर में। तो दैट इज द रीजन। यस। यही एक था कि हम लोग बच्चों को खुद के लिए भी है, बच्चों हम लोग बोलते हैं ना बाहर से खाना आता है, तो हम्म। मीन्स हम लोग, मैं ऐसा बोलती रहती हूँ कि चलो वी शुड एटलीस्ट, और कुछ नहीं कर सकता हूँ, गायत्री मंत्र बोल के भी आप वो खाना खाओ, यस। वो प्यूरिफाई हो जाएगा। हाँ, आप वाटर चार्ज का, कर देते हैं। यस, हम लोग उसको चार्ज करवा के एनर्जाइज करके देन वी हैव इट। तो ओके। आज के बच्चे ये सब नहीं करते हैं। बच्चे, हम लोग जो पेरेंट्स से थोड़ा बहुत सीखे हैं, थोड़ा कल्चर से सीखते हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यस। गिव इट टू चिल्ड्रन। और अपने लिए भी बहुत सी नई नई चीजें सीखते रहते हैं, बट यू हैव टू हम्म। वर्क ऑन इट, ऐसा है। यस तो तो समझी। बस ये तो शेयर करना हमें था। हमारे लाइफ में फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी खाना बना रहे हैं, यहाँ पर बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप उस खाने में वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी डाल दें, उसके बाद अपने फैमिली को वो खाना परोसें, तो वो सभी तक पहुंच रही है वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी। कभी भी इरिटेटेड होके, फ्रस्ट्रेटेड होके कुकिंग नहीं करें कि मुझे करना पड़ रहा है, नहीं। जब भी कुकिंग करना है प्यार से। और मैं अपनी भी इसमें शेयरिंग करूंगी, मैं सब कुछ हेल्प लेती हूँ अपने हेल्पर से, लेकिन खाना मैं कभी भी बनाना अलाउ नहीं करती हूँ। वो वेजिटेबल कट कर दे, आटा वगैरह लगा दे, लेकिन मैं कभी भी नहीं ये प्रेफर करती हूँ कि वो करे, कुकिंग वो करे। कुकिंग मैं खुद अपने हाथ से करती हूँ, और अपने हाथ से ही देती हूँ। बहुत इमरजेंसी में कभी हुआ ठीक है, अदरवाइज मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने हाथ से ही सभी को खाना दूं, और कुकिंग भी मैं खुद ही करूँ। यस, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर शेयरिंग। तो अब आज के चैप्टर को हम लोग अच्छी से समझें। मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। तो वो मैजिकल पीपल हर के लाइफ में है, बस हमें देखना है, रियलाइज करना है। तो कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से
दोबारा सुलग उठती है। तो हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को चलाया। तो यस फ्रेंड्स, सबकी लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आता है जहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता, करे तो करे क्या, क्या करूं मैं, मेरे लाइफ में चारों ओर अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उससे निकलने का, इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा। कई बार होता है ना कईयों के कि भाई बिजनेस बिल्कुल फेल, कोई हेल्प करने वाला नहीं दिख रहा है, और उसी में कोई अनजान ही आपकी हेल्प करके चला जाता है। और कोई जरूरी नहीं है कि पैसों से ही वो हेल्प करे, वो कुछ ऐसे आपको कुछ क्लू दे देता है, कुछ ऐसी बातें बता देता है जिसकी मदद से भी आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, आपका फिर से बिजनेस चल पड़ता है। और कभी ऐसा भी होता है कि कोई हमारा फ्रेंड, कोई नियर एंड डियर वंस, कोई हमारी हेल्प कर देते हैं जिसकी वजह से हम वापस, एक बार हम गिर गए लेकिन वापस हम खड़े हो पाते हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे लाइफ में होते हैं। फिर अगर हम बचपन में जाएं, कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा या फिर हमारे साथ भी कि भाई हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लेकिन टीचर कुछ ऐसा कह गए कि वो दिल को लग गया और उनकी एक बात हमारे जीवन को बदल दी। और उसकी वजह से हम अपने, इतना हमने ये किया कि हम अपने लाइफ में आज सक्सेसफुल हैं, पढ़ लिख के हम कुछ बन गए, उसकी वजह से बहुत अच्छी जॉब मिल गई और अपनी लाइफ में पूरी तरीके से हम सक्सेसफुल हैं। तो वो पर्सन जिन्होंने ये डिफरेंस लाया हमारे लाइफ में, वो टीचर, वो व्यक्ति, जिसकी हो सकता है वो आपका फैमिली का ही कोई हो, कि जिसने कोई ऐसी बात कह दी जो हमारे एक बार तो दिल को चुभी है, लेकिन उस बात की वजह से ही आप इतना पढ़ाई में मन लगाने लग गए और इतना पढ़ लिख के और इतना अच्छा सक्सेसफुल इंसान बन गए और इतनी अच्छी आपको जॉब मिल गई कि उसकी वजह से आप सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो क्या वो व्यक्ति जिन्होंने आपकी लाइफ में वो डिफरेंस लाया, क्या वो कृतज्ञता का हकदार नहीं है? तो यस फ्रेंड्स, आज हम लोगों को सभी को अपने अपने लाइफ में पीछे झांकना है और देखना है कि कौन था वो व्यक्ति जिसकी वजह से मैंने कुछ सीखा। तो इसमें देखिए बहुत अच्छी बात लेखिका ने कही है कि उनकी दादी, जो उनको बचपन में ही ग्रेटिट्यूड करना, और जैसे वो लोग विलेज में रहते थे तो उस विलेज का आनंद लेना, उसकी खूबियों को दिखाना, ये सब उसकी दादी ने उसे सिखाया, अच्छे संस्कार दिए। और एक चीज और थी, उसने उनसे सीखी। तो बोली कि ये, वो मेरी दादी जो है, मुझे जब सिखा रही थी तो मुझे लगता था कि बस ये वर्ड्स भर है कि भाई धन्यवाद देना है, धन्यवाद धन्यवाद करना, लेकिन बोली और हाँ, किताबें पढ़ना, ये सब कुछ उन्होंने अपनी दादी से सीखा था। तो बोले कि ये जब वो मुझे सिखाई तभी तो मैं आगे जाकर लेखिका बन पाई। उनकी ये सारी चीजें सिखाना मेरे जीवन को सक्सेसफुल बनाया उन्होंने। ये ग्रेटिट्यूड उन्होंने जो करना सिखाया था मुझे, धन्यवाद हर चीजों को जो देना सिखाया था, यही धन्यवाद को मैंने आगे जाकर और भी गहराई से समझा और सारे लोगों तक मैंने इसे बांटा और मेरा जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मैं कितनी लाइफ में फेमस भी हुई, सक्सेसफुल भी हुई। उनकी लाखों कॉपीज इस बुक की बिकी है, मैजिक बुक की लाखों कॉपियां बिकी है, और इतना बड़ा प्रॉफिट उनकी ऑर्गेनाइजेशन को हुआ था कि जब उनके ऊपर आगे हम लोग जानेंगे, उनके ऊपर बहुत भारी कर्ज था जिसको उन्होंने चुकाया, और उसके बाद हर चीज अपने लाइफ में जो भी चाहिए था उन्हें, हर कुछ वो लेकर आ पाए और एक बहुत शानदार जीवन को उन्होंने जिया है। पहले उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन बाद में उनका जीवन बहुत शानदार रहा। तो फ्रेंड्स, वो उनकी दादी का एक चीज सिखाना उनकी लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला। किताबों से वो उनको प्रेम रहा तो वो आगे जाके लेखिका बनी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी थी। फिर उनमें एक अच्छे संस्कार की सभी के साथ किस तरीके से ग्रेटिट्यूड करना है, किस तरीके से सबको धन्यवाद देना है। और फिर विलेज में जो हम रहते हैं तो क्या होता है ना कि कईयों के साथ
कि भाई शहर की लाइफ बहुत अच्छी है, हमेशा ये क्रेविंग। तो क्या हुआ ना कि उसे अभी भी वो बोली कि बाद में भी वो विलेज की वैल्यू को समझ पा रही थी, क्योंकि वो जान रही थी, क्योंकि ये उनकी दादी ने सिखाया था कि भाई विलेज में रहने के अपने कितने सारे फायदे हैं, और यहाँ पे कितना आनंद है, कितनी पीसफुल लाइफ है, कोई भाग दौड़ नहीं है। तो बाद में भी वो विलेज में ही रही है, क्योंकि उनको गांव से प्रेम होने लगा, उनको प्रेम हो गया था कि भाई वो लाइफ मेरी, मैं वापस वही लाइफ जीना चाहती हूँ। तो एवरीवन हैज रिसीव्ड हेल्प, सपोर्ट और गाइडेंस फ्रॉम अदर पीपल। तो सभी कोई अपने लाइफ में किसी न किसी से कोई मदद, कोई सपोर्ट, सहयोग या कोई मार्गदर्शन किसी दूसरे लोगों से उन्हें मिलता ही है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि कोई डूबता हुआ है, नदी में डूब रहा है, तो कोई ना कोई उसे बचा रहा है। तो ठीक उसी तरीके से आप भी अपने जीवन में जब भी आपको लगा कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप डूब रहे हैं, अब कुछ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, उस स्थिति में किसी न किसी ने आपको मार्गदर्शन दिया है, किसी न किसी ने सहयोग भी दिया है, किसी ने हेल्प भी की है। तो उस व्यक्ति को हमें आज याद करना है और उन्हें ग्रेटिट्यूड देना है। Sometimes another person alters the course of your life through their encouragement, guidance or just being there at the right time. कभी कभी होता ना कि हमें कहीं ऐसी जगह पर है, ऐसी परिस्थिति में है कि इंस्टेंटली किसी की एक गाइडेंस हमें उस सिचुएशन से ही निकाल देती है। और इसमें कोई फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है या फिर कोई स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं। होता है किसी के साथ कि भाई हम रोड पे हैं, कोई गाड़ी आई अचानक से और हमें एहसास ही नहीं हुआ, किसी ने पीछे से खींच लिया, तो वो क्या है, कम हेल्प है। उस व्यक्ति के लिए भी हमें धन्यवाद करना है कि उस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई। तो फ्रेंड्स, ऐसे इंसिडेंट बहुत सभी के लाइफ में होते ही हैं। तो उन सारे लोगों को आज देखकर कि भाई मेरे लाइफ में किसने किसने क्या इम्पैक्ट डाला है, उसके लिए हम ग्रेटफुल हों। कोई ऐसी सिचुएशन रही है, जैसे मैंने एक सुना था अपने ही फैमिली में कि एक बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, 10th का बोर्ड था उसका, तो उसके ही पापा ने उसे कुछ ऐसा कह दिया कि उनकी एक बात उसके मन को इतना छू गई कि वो इतना पढ़ा कि वो 10th में बहुत अच्छे स्कोर से पास किया। तो किसी टाइम पे ऐसी हेल्प कि भाई कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं, कहीं गए फंस गए, भाई गाड़ियां नहीं मिल रही है, वही कहीं जाने के लिए कुछ कन्विंस नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे कोई अचानक से आ जाता है और बोलता है मैं आपको लिफ्ट देने के लिए, भाई हमने लिफ्ट मांगी और वो तैयार हो जाता है, तो या ये क्या कम बड़ी हेल्प है। तो उस व्यक्ति के लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत सारे सिचुएशंस हमारे लाइफ में हैं जिनके लिए, और हुए हैं बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिस मोमेंट में जिस व्यक्ति ने हमें सपोर्ट किया है, हमें गाइडेंस दी है, उसे हम ग्रेटिट्यूड करें। तो वो आपके कोई टीचर या कोच भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई बुक्स भी हो सकती है। जैसे आज वो सरदा जी ने कहा ना कि वो एक पिक्चर कितनी इम्पैक्टफुल रही उनके लिए, कि उनके थॉट को ब्रॉडर कर दिया कि इतने सारे लोगों के लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। केवल भोजन नहीं, उस भोजन के पीछे लगे इतने सारे लोगों को हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। कितना बड़ा चैन है वो। तो ठीक उसी तरीके से जब हम बुक रीडिंग करते हैं, और ये फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत होता है कि जब मैं बुक रीड करती हूँ, कोई पंक्तियां इतनी दिल को छू जाती है, पूरे थॉट पैटर्न को ही चेंज कर देती है, लगता है कि अंदर एक लाइट जल रही है। तो वो भी हो सकता है कि उस बुक्स की कुछ पंक्तियां ही आपके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ लेकर आ गई। तो इस तरीके से सारी चीजें, चाहे वो भाई बुक्स हो, चाहे वो आपके नियर एंड डियर वंस हो, चाहे वो आपके टीचर या कोच हो, या फिर आपके
और भी अनजान लोग, स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, वो भी कई बार आपकी हेल्प करके चले जाते हैं। एक सेकेंड। समटाइम्स यू डोंट रियलाइज द इम्पैक्ट अ पर्सन हैड until well into the future। तो क्या होता है, कभी कभी हम ये चीजें रियलाइज ही नहीं करते हैं कि उस पर्सन ने हमारी लाइफ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला है, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में इतने सक्सेसफुल हैं। तो आप अपनी लाइफ में देखें कि आज मैं ये जो यहाँ पहुंचा हूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ में जहां भी मेरी जो भी ग्रोथ हुई है, उसके पीछे किस चीज का हाथ है। कोई जरूरी नहीं है वो उसके पीछे पीपल ही हो, कोई हो सकता, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई चीजें भी हो सकती है, कोई बुक्स भी हो सकती है। तो उनको आज हमें देखना है कि वाह, उस एक व्यक्ति की बोली भी एक पंक्ति मेरी लाइफ में ये चेंज लेकर आई है। उस बुक्स की एक पंक्ति मेरे जीवन में ये प्रकाश लेकर आई। उस इंसान की, वो इंसान का मार्गदर्शन या गाइडेंस मुझे अपने लाइफ में इतनी ग्रोथ पर लेकर गया है। वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उसे देखना है। तो आज हमें करना क्या है? थिंक ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हु हैव मेड डिफरेंस इन योर लाइफ। तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 3 पर्सन को हमें आज ढूंढना है, जिन्होंने आपके लाइफ में ये डिफरेंस मेड किया है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? पहले अपना कुछ समय देखिए, एक बार में करना है। ऐसा नहीं कि आप एक पर्सन के लिए सुबह कर रहे हैं, एक पर्सन के लिए दोपहर में कर रहे हैं, एक पर्सन के लिए आप नाइट में कर रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ वक्त निकालना है कि भाई मैं तीनों का एक साथ में, तभी आप कृतज्ञता की गहराई तक पहुंच पाते हैं। और ये बहुत इम्पैक्टफुल टास्क है फ्रेंड्स, इसे जरूर करिएगा। जब आप करेंगे तभी इस गहराई को समझ पाएंगे। तो जब आज आप वो 3 फोटोज हमें लेनी होती है उन तीनों पर्सन की, जिन्होंने आपके लाइफ पे इम्पैक्ट डाला। और या फिर आप फोटो देखिए, जो रिलेटिव हैं, फैमिली हैं, वो तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाई नजदीकी में नहीं है, लेकिन उसने भी, कोई टीचर हो चाहे कोच हो, तो भाई उनकी फोटो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इमेजिन करके ये टास्क करेंगे। तो हमें कोई एक शांत जगह ढूंढनी है। उस शांत जगह में ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी डिस्टर्ब नहीं करें। और उसके बाद उस फोटो को देखना है, एक एक करके करना है। एक बार में एक ही पर्सन को लें और उसको देखें, और ऐसा सोचे कि वो आपके सामने वाली कुर्सी पर ही बैठा है, और उसे बिल्कुल आप नॉर्मली जैसे एक व्यक्ति से बात करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से उससे बात कर रहे हैं कि आपने मुझे ये गाइडेंस दी, जिसकी वजह से मैं आज लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो पाई। और इसमें आपको पीडीएफ, जो हिंदी पीडीएफ दिया गया है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। तो उसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, या फिर मैं पढ़ के आप लोगों को बताती हूँ ये। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें एक का हो गया, तो फिर दूसरे का करना है, फिर तीसरे का करना है। और अगर आप भाई वर्बली नहीं कर पा रहे हैं, बोल के नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको जैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई आप उनको लेटर लिख रहे हैं, कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो हमें एक एक को अलग अलग पत्र लिखने के जैसे करना है। एक सेकेंड में आप लोगों को वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। सारा, देखिए इसमें उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया। हाँ सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैंने उस दिन मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया। तो कई बार होता है ना कि हमें साहस नहीं मिलता है, लेकिन कोई हमें
वो मोटिवेट करता है तो वो करेज आ जाता है हमारे अंदर और हम वो कार्य कर पाते हैं। अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ है तो तुमने उस दिन कहे थे, उसके लिए धन्यवाद सारा। तो इसी तरीके से हमें भी करना, आप या बोल के करें उस पर्सन के साथ या फिर आप लिख कर करें, किसी भी तरीके से आप कर सकते। तो जो मैंने कहा वो सारी बातें कही गई कि फाइंड अ क्वाइट प्लेस अलोन सम टाइम ड्यूरिंग द डे टुडे एंड सिट डाउन। तो ये आज के हमारे टास्क को हम लोग समझ लेते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स, राइट व्हाई यू आर ग्रेटफुल। तो फ्रेंड्स जो हम हर रोज कर रहे हैं अपने 10 ब्लेसिंग्स को लिख रहे हैं उसके लिए, उसमें साथ में रीजन ऐड कर रहे हैं कि क्यों ग्रेटफुल होना है, उसके बाद हमें उसे रीड भी करना है और ये 3 मैजिकल वर्ड्स भी बोलने हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फाइंड अ क्वाइट, ये हम मैंने बहुत अच्छी से आप लोगों को बताया है। फाइंड अ क्वाइट प्लेस अलोन सम टाइम ड्यूरिंग डे एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 पीपल हु मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ। तो जिस 3 लोगों को आप लें, और फोटो ले तो बहुत ही अच्छी है, और अगर फोटो नहीं अवेलेबल है तो आप उन 3 लोगों को इमेजिन करके भी कर सकते हैं। वर्क थ्रू द लिस्ट 1 पर्सन एट अ टाइम, एक बार में एक ही पर्सन को लेकर करना है। वाइल टॉकिंग आउट लाउड टेल ईच पर्सन द रीजन व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर देम। तो हमें रीजन जरूर बताना है कि भाई मैं आपके लिए क्यों कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ, क्यों मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि आपके वो वर्ड्स, आपका वो मोटिवेशन मुझे लाइफ में आगे लेकर गया। इस तरीके से आपको रीजन जरूर ऐड करना है, एग्जैक्टली हाउ दे अफेक्टेड द कोर्स ऑफ योर लाइफ। So just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. ये हमारा सबसे अंतिम जो काम होता है, जो अंतिम जो हमें करना होता है ग्रेटिट्यूड, रात में जस्ट सारे काम खत्म होने के बाद, इवन आप बुक रीडिंग करते हैं या फिर आप मोबाइल पे कुछ देखते हैं सुनते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट एकदम सोने के जस्ट पहले हमें ये करना है। ओके फ्रेंड्स, तो किन्हीं की कोई क्वेरी है, किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या किन्हीं को कुछ शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। किन्हीं को ये समझ में आ रहा है कि हाँ मेरी लाइफ में इस इंसान ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, उसकी एक गाइडेंस मुझे अपनी लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुंचा दी। कई बार होता है ना कि हम बहुत दुविधा में होते हैं, भाई समझ नहीं आ रहा ये करें कि नहीं करें, अपने ही ऊपर डाउट करते रहते हैं। तो उसी टाइम पे किसी ने कह दिया कि नहीं तुम करो, ये बिल्कुल तुम्हारी लाइफ के लिए सही फैसला होगा, तुम्हें ये करना चाहिए, तो वो चीजें भी आपको वहां तक पहुंचाने में हेल्प कर रही है, तो उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल होना है। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग आज के चैप्टर को इंटीग्रेट करेंगे थ्रू मेडिटेशन। तो सभी कोई आराम से बैठ जाए, आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, पैरों की को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों को फंसा कर आराम से गोद में रख लें। और अपना ध्यान, अपनी जागरूकता अपनी सांसों पर लेकर आए। आपकी सबसे अच्छी मित्र, सबसे अच्छी फ्रेंड सांसें, जो हर वक्त आपके साथ है, उन सांसों के साथ एक हो जाएं।
सांसों को धन्यवाद देते हुए धन्यवाद की ऊर्जा को महसूस करें। आज के इस अद्भुत दिन के लिए, आज के इस सुंदर दिन के लिए दिल से धन्यवाद कहें। धन्यवाद परमात्मा का यह दिन उपहार में देने के लिए, मेरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इस दिन में नए अवसर देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने जीवन को देखें, थोड़ा पीछे जाकर। कोई ऐसी सिचुएशन जहां आप बहुत दुविधा में थे, बहुत कश्मकश में थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं, क्या नहीं करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी वक्त में कोई व्यक्ति आपको उत्साह दे रहा है कि यस, तुम्हें ये चीजें ऐसी करनी चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो तुम्हें करना चाहिए। और उनका यही मोटिवेशन हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। हम वो करने को अग्रसर हुए जो हम दिल से चाहते थे, वो करने के लिए अग्रसर हुए। और एक फुलफिलिंग लाइफ, एक खुशी का जीवन आप जी पा रहे हैं। उस व्यक्ति को दिल से, दिल की गहराई से धन्यवाद दें। गौर से देखें अपने जीवन में
कि कभी कोई व्यक्ति की बातें आपके दिल को ऐसी छू गई, या कोई ऐसी परिस्थिति जिसने आपको सिखा दिया, उस परिस्थिति ने आपको इतना साहसी बना दिया, वो परिस्थिति ने आपको अग्रसर किया अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उस परिस्थिति ने की वजह से आपकी बहुत ग्रोथ हुई, आपने बहुत कुछ सीखा, आप मैच्योर्ड हो, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए और आप हर सिचुएशन में, हर परिस्थितियों में से लड़ने की ताकत उसने डाल दी आपके अंदर। तो उस परिस्थिति के लिए भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए अपने जीवन में कोई ऐसी घटना जहां पर कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद करके चला गया, तो उस अनजान व्यक्ति के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद करें, धन्यवाद दें। हो सकता है उसने आपकी जान बचाई, हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं इधर जाऊं या मैं उधर जाऊं। उस सिचुएशन में उसने आपको गाइडेंस दी। कई बार हम रास्ता नहीं जानते तो हम भटक जाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी किसी ने आपकी हेल्प की है। कोई अनजान जगह हो जहाँ आप गए हो, वहाँ पे उसने हेल्प की हो, तो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। देखो अपने जीवन में कभी आपने कोई पंक्तियां कोई पोस्टर में पढ़ ली हो, किसी बुक्स में पढ़ ली हो, या कोई पिक्चर जो जिसने बहुत प्रभाव डाला, आपको बहुत अच्छा लगा वो पढ़कर, और उसे आपने अपने जीवन में अमल किया। वो पंक्तियां आपके दिल को छू गई और आपके जीवन को बदल डाला, आपकी सोच को बदल डाला। तो उस लिखने वाले के लिए भी धन्यवाद, उन पंक्तियों के लिए भी धन्यवाद। कोई मेंटर, कोई गुरु, कोई टीचर, कोई कोच
जिनकी वजह से हो सकता है उन्होंने कभी आपको डांट भी लगाई हो, और उनकी एक डांट की वजह से आप उन चीजों को सीख पाए। देखें वो कौन थे, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद करें। जिन्होंने आपके अंदर एक स्किल को पैदा किया, एक स्किल को दिखाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए उन व्यक्तियों को जो नियर एंड डियर वंस हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी या भाई बहन, इन्हीं की भी बोली भी बातें, इन्हीं ने भी आपको कुछ सिखाया, जिसकी वजह से आपका जीवन, उनकी एक सीख आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। तो उस व्यक्ति के लिए भी धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हो सकता है वो आपका ही बच्चा हो सकता है वो आपके ही जीवन साथी भी हो। अगर किन्हीं का कोई बिहेवियर ही आपके अंदर इम्पैक्ट डाल सकता है, हो सकता है किन्हीं की वजह से आपके अंदर पैसेंस, धैर्यता बढ़ी, तो उस व्यक्ति को भी धन्यवाद। हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपके जीवन में नेगेटिव रोल निभाया हो, लेकिन उस नेगेटिव रोल की वजह से आपकी बहुत ग्रोथ हुई है, तो उस व्यक्ति को भी धन्यवाद। उस व्यक्ति की वजह से हो सकता है आप आध्यात्मिकता में अग्रसर हो, तो उस व्यक्ति को भी धन्यवाद। उस व्यक्ति की वजह से आप ध्यान और ज्ञान से जुड़े, तो उसके लिए धन्यवाद। व्यक्ति हो, सिचुएशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखें अपने जीवन में वो सिचुएशन या व्यक्ति जो भी है, उसको भी धन्यवाद दो, दिल की गहराई से धन्यवाद देते जाएं, और इस कृतज्ञता की ऊर्जा से भरते जाएं। महसूस करें कृतज्ञता की गहराई, इस शक्तिशाली ऊर्जा। और इस कृतज्ञता की गहराई
क्या खुशी आपके अंदर पैदा कर रही है, उसे भी महसूस करें। इस कृतज्ञता की ऊर्जा को, इस खुशी को आत्मसात करते हुए अपने हाथों की हथेलियों को खोलें और सहजता से, कोमलता से अपने आंखों पर रखें। और जब भी आप तैयार हों, अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम बैक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। का सेशन एक्चुअली आपका सेशन जो है बहुत बढ़िया रहा और मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया। और इस समय ना बच्चों को मैं जो है छोड़ के आ रहा हूँ स्कूल से। अच्छा, तो जी जी जी, मैं फिर बीच बीच रास्ते में जब आपकी बातें सुन तभी मैंने कैमरा ऑफ कर रखा था। तो बीच ओके ओके। बीच रास्ते में मैंने स्कूटी किनारे लगा दी है। और रियली आप अच्छा, बहुत अच्छा करा रही हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, है ना। थैंक यू, और थैंक यू। देखिए मोहन जी, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया ऐसा कर रहे हैं आप। और बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे ढंग से आप समझा रहे हैं, मैं सुन रहा था, है ना। हालांकि मैं हमारा एक कोच फॉर लाइफ है, मैंने टीवी में सुनता हूँ, तो मैंने उसको बंद कर दिया, आपका सेशन सुनने लगा। तो आप भी बहुत बढ़िया तरीके से मतलब अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। और इसके लिए मैं रियली दिल के भाव से आपका आभारी हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू। इंदर जी, फॉर एप्रिसिएशन, फॉर ग्रेटिट्यूड, फॉर जी लव। थैंक यू सो मच। यस, इसी तरीके से आप लोग बस अपने लाइफ में इसको लेकर आए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। यस, कोई और शेयर करना चाहते हैं? अजय जी प्लीज, इस शर्म से, इस झिझक से हमें बाहर आना है। शेयर, एक्सप्रेशन करना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हमारा थ्रोट चक्रा होता है ना, जब तक हम एक्सप्रेस, देखिए बहुत सारे भाव आ रहे हैं मन में, ये करने के बाद भाव तो आ ही रहे हैं, उन भाव को आप एक्सप्रेस नहीं करके रोक रहे हैं, तो हमारा ये ब्लॉक होता है। हम जितना ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, ये ओपन होता है। तो हमें जरूर एक्सप्रेशन करना है। आप वर्ड्स में करें, आप वर्बली करें, जैसे भी करें, लेकिन जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर कल मिलेंगे हम एक सुंदर, और कल का चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम अपने डिजायर्स पे फिर से उनको रीफ्रेम करने जा रहे हैं। तो कल आप लोग जरूर जुड़े समय पर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।